Hello students, myself Rosie Jain, PGT Mathematics, Suraj School, Mahendragarh. Today I will discuss with you increasing and decreasing functions from the chapter 8 Application of Derivatives. अब इस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए मेनली जो हमसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं पेपर में वो ये होते हैं कि आप उन इंटरवल्स को फाइंड आउट करें जिसमें आपका जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे इस अलजेब्राइक फंक्शन के लिए कि ये जो फंक्शन है ये किन पर्टिकुलर इंटरवल्स में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो उसका जो पहला प्रोसीजर है आपका वो ये है कि आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब, एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर और 8 से वो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर, 22x स्क्वायर का हो जाएगा 44x और 24x का हो जाएगा 24। अब डेरिवेटिव करने के बाद नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, ये जो भी डेरिवेटिव है इसे बेस्ट मैक्सिमम आपको सोल्व करना है। जो भी आप इसमें कॉमन ले सकें, उसके बाद जो आपकी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन आए उसके आप फैक्टर बना सकें। जितना भी आप इसको बेस्ट सोल्व कर सकते हो उतना आपको इसको सोल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर 4 कॉमन है, 4 कॉमन लेकर आपके पास इक्वेशन आएगी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ये जो है क्यूबिक इक्वेशन है। 4 कॉमन लेने के बाद क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं 3। उनमें से जो फर्स्ट रूट होता है वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें 1 पुट कर दें तो ये 12 माइनस 12 जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो एक फैक्टर है वो हमारे पास क्या आ गया x माइनस 1। क्या बन गया वो एक फैक्टर हमारे पास में x माइनस 1। बाकी जो है हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, इस क्यूबिक इक्वेशन को इस एक फैक्टर x माइनस 1 से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड। अब हम डिवाइड करें तो ये हो गया x स्क्वायर x क्यूब माइनस x स्क्वायर, साइन विल बी चेंज्ड, then x cube will be cancelled. It will be minus 5x square plus 11x. अब नेक्स्ट जो है ये किस पर होगा, माइनस 5x पे। ये हो गया माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x। On changing the sign, 5x square will be cut out and we will have 6x minus x. Further it will be 4 6, 6x minus 6. Again changing the sign, तो अब इस तरह से हमें जो है क्यूबिक इक्वेशन में जब एक फैक्टर पता लग गया हिट एंड ट्रायल मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से, तो बाकी निकालने के लिए हमने क्या किया, उस क्यूबिक को इस एक फैक्टर से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, डिवाइड करके आपके पास में देखिए क्वाड्रेटिक आ गई है और क्वाड्रेटिक को जनरली जो है हम सभी फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करते हैं। तो इसके फैक्टराइजेशन बन रही है x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इस तरह से हमारी ये जो है क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब अगला स्टेप जो है, 2 स्टेप हम कर चुके हैं, डेरिवेटिव निकाल चुके हैं और उस डेरिवेटिव को बेस्ट मैक्सिमम जितना हम सोल्व कर सकते थे वो कर लिया हमने। नेक्स्ट आप आपको क्या करना है कि ये जो डेरिवेटिव है आपका इसको इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, अब जब हमने ये डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यूज आएंगी और वो x की वैल्यूज जो होंगी वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है 1 2 3। तो यहाँ से हमारे पास ये x की 3 वैल्यूज आ गई सोल्व कर इसको, जब हमने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा और ये तीनों वैल्यूज जो मैंने लिखी है ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हैं, आपको भी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखनी है। अब ये जो x की वैल्यूज होती हैं, ये जो यहाँ निकाली जाती हैं जब डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखा जाता है, इन्हें कहा जाता है क्रिटिकल वैल्यूज। क्या बोलते हैं हम इनको, क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, ये जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं अब आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करनी है ताकि आपको इंटरवल्स का जो है आइडिया लग सके।
अगर आप नहीं प्लॉट करना चाहते तो मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाती हूँ। ये नंबर लाइन हो गई हमारे पास में, ये हमने 1 मार्क कर लिया, ये 2 मार्क कर लिया और ये 3 मार्क कर लिया। अब जब हमने नंबर लाइन पे ये x की वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज प्लॉट की हैं, तो पूरी जो नंबर लाइन है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। कौन से 4 हिस्सों में? एक तो ये हिस्सा है जो -∞ से कहाँ तक का है, 1 का। एक ये हिस्सा है जो 1 और 2 के बीच का है। एक हिस्सा है 2 और 3 के बीच का, और एक हिस्सा है 3 से इन्फिनिटी के बीच का। तो ये 4 हिस्से जो हैं ये 4 इंटरवल कहलाएंगे, जिसके अंदर ये फंक्शन डिस्कस होगा कि ये इंक्रीजिंग है या फिर क्या है, डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले तो जो है हम लिखेंगे इंटरवल्स, कि इंटरवल्स हमारे बने कौन से। इंटरवल्स, पहला इंटरवल कौन सा हो गया, -∞ से 1, सेकेंड हो गया 1 to 2, थर्ड हो गया 2 to 3 एंड द लास्ट इज 3 to इन्फिनिटी। ये 4 इंटरवल बन गए हमारे पास में, ठीक है। अब ये जो 4 इंटरवल हैं इसमें हम क्या करेंगे, इनमें से हर एक इंटरवल में से एक एक वैल्यू लेंगे, कोई भी एक वैल्यू जो आपको ठीक लगे, और उसे डेरिवेटिव में रखेंगे। और डेरिवेटिव में रखने के बाद ये चेक करेंगे कि उस डेरिवेटिव का साइन क्या आ रहा है, ठीक है। अब जैसे आपका पहला इंटरवल है -∞ से 1, यहाँ से हमने कोई भी एक वैल्यू ले ली है। सपोज कीजिए हम -1 लेते हैं, तो -1 जब हमने लिया और उसे डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दिया, डेरिवेटिव में जो हमने सॉल्व किया था, तो आपके पास क्या क्या साइन आएंगे। 4 तो हमेशा ही क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। -1 जब आप यहाँ रखेंगे इस इंटरवल में से लेके, तो -1 हो जाएगा, -2 वो नेगेटिव हो गया। -1 यहाँ रखेंगे तो -1 -2 हो जाएगा, -3 ये भी नेगेटिव आएगा। यहाँ रखेंगे फोर्थ फैक्टर में -1 -3, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसकी जो होल प्रोडक्ट है वो क्या आएगी आपके पास में, नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो उसके बाद आपको लिखनी है नेचर, फंक्शन की नेचर, फंक्शन की नेचर लिखनी है। ध्यान से देखो, जब डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो आपका जो फंक्शन है उस प्रॉपर इंटरवल पे क्या माना जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या माना जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दिस SD स्टैंड्स फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो इंटरवल क्या है, 1 to 2। अगेन वी विल टेक ए पॉइंट फ्रॉम द इंटरवल 1 to 2 एंड दैट इज 1.5। तो 1.5 जब हमने लिया तो 4 तो आपका फिर से पॉजिटिव ही रहेगा, पर जो फर्स्ट वन है x -1, इसमें जब हम 1.5 रख रहे हैं तो 1.5 -1 क्या रहेगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट विल बी नेगेटिव एंड लास्ट विल बी ऑल्सो नेगेटिव। और टोटल जो वैल्यू है आपकी मल्टीप्लाई की वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। जब आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव रहे तो आपके फंक्शन की नेचर रहेगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या रहेगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है आपका इंटरवल 2 to 3। 2 to 3 में हमने लिया 2.5। अब 2.5 के लिए फर्स्ट फैक्टर जो 4 है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट x -1 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और x -2 भी 2.5 के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जो थर्ड वन है वो 2.5 के लिए आ रहा है नेगेटिव। तो होल प्रोडक्ट आपके पास आ गई नेगेटिव। अब ये डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब करते हैं लास्ट इंटरवल 3 to इन्फिनिटी। इसमें से हमने लिया 4। अब 4 को हमने जब इस डेरिवेटिव में पुट किया तो सभी की सभी वैल्यूज जो हैं हर फैक्टर की क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। पॉजिटिव, तो टोटल रिजल्ट भी क्या आ गया, पॉजिटिव। और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन दे रहा है तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारे पास कितने इंटरवल्स आए थे, 4 इंटरवल्स, जिनके साइंस पर हमने डिसाइड किया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो गिवन फंक्शन 2 इंटरवल्स पे इंक्रीज कर रहा है और 2 पे डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज किस किस पे कर रहा है, 1 to 2 एंड 3 to इन्फिनिटी, और डिक्रीज किस पे कर रहा है, -∞ to 1 एंड 2 to 3। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया आपका फंक्शन की इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के इंटरवल्स फाइंड